धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक फिल्म जरूर देखी होगी आपने, वैसे नहीं देखी होगी तो देखेगा। आजकल तो यूट्यूब पे तमाम चीजें उपलब्ध हैं। फिल्म है प्रकाश झा की। प्रकाश झा आप जानते हैं ना, जब भी फिल्में बनाते हैं, खासकर बिहार के बैकग्राउंड पे जब वो बनाते हैं तो ऐसा लगता है भाई साहब कि और कोई बना ही नहीं सकता ऐसी फिल्में। फिल्म का नाम है राजनीति। उसमें आपने एक सीन ज़रूर देखा होगा मनोज बाजपेयी का, मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो, करारा जवाब मिलेगा। तो लगता है हमारे देश की जो राजनीति चल रही है वो भी उसी स्टाइल में चल रही है। जैसे आप आदित्यनाथ योगी को देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, अमित शाह को देखिए, हर एक का अपना एक स्टाइल है, अपना जैकेट, अपना लिबास, अपना अंदाज, और उसी तरीके की भाषा वो बोलते हुए दिखाई देते हैं जैसे किसी ने उनको लिख कर डायलॉग दिए हो और वही सधे हुए डायलॉग उन्हें बोलने हैं। तो आजकल आपने एक मुद्दा देखा होगा, 2 से ज़्यादा अगर बच्चे पैदा किए तो उससे राशन कार्ड का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसके बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उसको बैंक का लोन नहीं दिया जाएगा, उससे वोट डालने का अधिकार भी छीना जा सकता है। इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है वो इस तरीके की बात करता है, कभी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के जरिए इस तरीके की बातें सामने आती हैं। कुछ कानून भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी दौर में खबर मैं आपके सामने रखूं कि भाजपा ने पंचायत चुनाव जीतने के लिए एक ऐसी महिला को अपना प्रत्याशी बना दिया जिसके 9 बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे जी? भाई प्रकाश झा की जो फिल्म बन रही थी उसमें मनोज वाजपेयी का जो डायलॉग चल रहा था जी, करारा जवाब मिलेगा, वो करारा जवाब क्या, ये तो कौन सा जवाब दिया जा रहा जी? ये क्या कौन सा करारा जवाब है? यही आपके जहन में आ सकता है। खैर कहानी बताते हैं आपको। राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के नतीजे हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ के 6 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं और उनमें से सभी के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। ज़िला परिषद, जिन्हें आप हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत का चुनाव कह सकते हैं, जो हाल फिलहाल में वो हुआ। इसके अलावा पंचायत समितियों का चुनाव हुआ, जो आप जानते हैं हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख ये वो फलान ठिकाना, उस तरीके का चुनाव हुआ। तो ये तमाम चुनाव वहाँ पे हुए हैं। इन 6 ज़िलों में हुए चुनाव में से 4 ज़िलों में कांग्रेस जो है शानदार जीत दर्ज कर पाई है, बीजेपी दूसरे नंबर पे रही। आंकड़ों की बात करें तो कुल 200 सीटों में से 99 सीटें यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है कांग्रेस। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो 90 सीटों पर, वो भी दूसरे नंबर पे बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 3 सीटें और 8 पर निर्दलीय जीत कर आए हैं। कुल मिला के 6 जिलों का खाका है। अब जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है वो तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि जोधपुर का एक इलाका है जिसे घंटियाली पंचायत कह सकते हैं। यहाँ पे पंचायत समिति का चुनाव हुआ वार्ड नंबर 10 के लिए। तो 2 महिलाएं यहाँ पे मैदान में उतार दी गई। भाई कांग्रेस वाले ने उतार दी, बीजेपी वाले ने उतार दी। तो कांग्रेस वाली जो महिला हैं उनका जो नामांकन है यानी कि जो नॉमिनेशन है वो जांच के बाद रद्द कर दिया गया। उनका नाम हमारे पास जो है बीजेपी वाली जो महिला प्रत्याशी उतारी गई थी उनका नाम है चंपा मेघवाल। उनका नामांकन जो है जांच के बाद रद्द कर दिया। भाजपा वाली इकलौती बच गई, उनका नाम है हमारे पास नौजी मेघवाल। अब वो निर्विरोध चुन ली गई। आपको तो पता ही है भाई, सामने जब कोई है ही नहीं तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? वक्त खत्म होगा, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा। तो वो निर्विरोध चुन ली गई। अब उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप कहोगे ये कौन सी बात है जी, बेचारी ने कौन सा गलत कर दिया? चुनाव में कोई गड़बड़ी भी ना करी, हेराफेरी भी ना करी, कुछ ऐसा भी ना करा, इसके खिलाफ क्यों मुकदमा कर दिया? तो इसके खिलाफ मुकदमा इसलिए कर दिया कि ये 9 बच्चों की अम्मा है। और दूसरा मामला आगे आपको बताऊंगा जिसको लेकर बीजेपी खुद ही बेनकाब हो गई क्योंकि उसने ही ये कानून बनाया था। अब पहले चीज़ें जान लीजिए 9 बच्चे वाली। नवंबर 1995 के बाद, तारीख नोट कर लीजिए, नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, नवंबर 1995 के बाद, फिर से ध्यान से बोल रहा हूं, अगर किसी के यहाँ तीसरे बच्चे का जन्म हुआ तो वो शख्स पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन नौजी के तो पहले से ही 8 बच्चे थे और नवंबर 1995 के बाद उनके घर में 9वें बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन जो उनके दस्तावेज पेश किए गए नामांकन के लिए उसमें बच्चे की उम्र कम दिखा दी गई, यानी कि बता दिया गया वो तो 1995 से पहले पैदा हो गया। इस तरीके की स्थिति निकल के इस पूरे मामले की शिकायत की गई तो एफआईआर इस मामले में दर्ज कर दी गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 तरीके की चीज़ें सामने आई हैं पत्र के रूप में। पहला पत्र सामने आया है नौजी मेघवाल का जिसमें वो कह रही हैं
कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। और बाद में दूसरा पत्र सामने आया कि नहीं जी, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अनपढ़ महिला हूं, सादे कागज़ पे किसी ने मेरे से दस्तखत करा लिया, न जाने उसमें क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, मेरी जानकारी में तमाम चीज़ें नहीं है, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। अब इसके बाद यहाँ का जो ज़िला मुख्यालय वो इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है कि कौन सा पत्र सही है और कौन सा पत्र गलत है। और जो आरोप लगे हैं कि नवा बच्चा जो है वो 1995 नवंबर के बाद पैदा हुआ है, उन आरोपों में कितनी सत्यता है। और एफआईआर के बाद अगर ये दोनों मामले सही पाए जाते हैं जैसे आरोप लग रहे हैं, तो नौज़ीम इकबाल जो बीजेपी की पंचायत समिति की सदस्य चुनी गई हैं, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि बीजेपी कैसे बेनकाब होगी। तो बीजेपी पहले तो ये बेनकाब हो रही है कि दूसरे राज्यों में तो डंका पीट रही है, ढिंढोरा पीट रही है कि 2 से ज़्यादा बच्चों वालों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, उनका राशन तक खत्म कर दिया जाएगा, तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ 9 बच्चों की अम्मा को जो है उसने चुनावी मैदान में उतार दिया भाजपा के टिकट पर। दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग कहती है कि नॉमिनेशन फाइल किया गया। अब इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है जिसमें बीजेपी और ज़्यादा बेनकाब हुई है वो ये कि आपको पता ही है वर्तमान समय में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, यानी कि कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, यानी कि भाजपा की सरकार है। तो उन्होंने एक कानून बना दिया कि पंचायत चुनाव वही लड़ेगा जो कि पढ़ा लिखा होगा। कौन लड़ेगा जी? पंचायत चुनाव वही लड़ेगा जो कि पढ़ा लिखा होगा। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत सत्ता में आए और उन्होंने ये पढ़ा लिखा होने वाला जो नियम था उसको बदल दिया। उन्होंने कहा अनपढ़ आदमी भी, अशिक्षित व्यक्ति भी पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो अब आप सोचिए, नौज़ीम इकबाल कह रही हैं कि वो अनपढ़ है और पढ़े लिखे का कानून कौन बना रही थी? भाजपा। तो भाजपा के उस कानून को किसने बदल दिया? अशोक मेघवाल ने। तो कम से कम बीजेपी कहती है कि हमने अपने सत्ता में रहते हुए कानून बनाया था कि अनपढ़ जिला पंचायत या पंचायत या कोई सी भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा, इसलिए हम अपने उस फैसले पर रहते हैं। पढ़ी अशोक गहलोत ने वो लाइन अब हटा दी हो, वो नियम अब बदल दिया हो, फिर भी हम किसी अनपढ़ को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे चुनाव लड़ाया और उनका प्रत्याशी यहाँ चुनाव भी जीत गया। तो यहाँ बीजेपी पर दूसरा सवाल खड़ा होता है। अब देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले की जांच जब निकल के सामने आएगी उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देख समझ यही सकते हैं कि फिल्मी स्टाइल की तरह मनोज बाजपेयी की तरह करारा जवाब दिया जाएगा। 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने वालों से कानून ये छीन लेगा। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ना 2 बच्चे देखते हैं ना अनपढ़ देखते हैं। तमाम चीज़ों को उलट सुलट तरीके से दाखिल करके करवा के शाम दाम दड़ भेद के आधार पर सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं। और ये फार्मूला इनका यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक चलता ही है। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट गूगल कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा दागी सांसद भाजपा में, सबसे ज़्यादा दागी विधायक वर्तमान समय में भाजपा में। लेकिन भाजपा दावे कम करने में किसी से पीछे नहीं रहती है। जैसे कल आपने देख लिया होगा, जेपी नड्डा ने कहा हमारी जी जन आशीर्वाद यात्रा ना जी इतने सारे शहरों में को पहुंच गई, इतने 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जी हमारी यात्रा ने, ये करके दावा किया गया और बताया गया जैसे बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया। और उसको लेकर फिर बहुपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने अपने प्राइम टाइम शो में अपनी दुकानें भी खूब सजाई और चमकाई हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। देखना दिलचस्प होगा क्या इस खबर पे भोंपू मीडिया वाले भाजपा से सवाल पूछ पाएंगे या इस मामले को दबा दिया जाएगा, क्योंकि ये खबर कहीं और प्रकाशित नहीं की गई है दैनिक भास्कर के अलावा। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।